संतों के साथ 29 जुलाई को माता कलीसिया संत मार्था का पर्व मनाती है। संत मार्था बेथानिया की रहने वाली थीं। बेथानिया यरूशलेम से करीब 3 किलोमीटर दूर है। ये लाजरुस और मरियम की बहन थी। संभव है कि परिवार में सबसे बड़ी थी, इसलिए घर का सारा प्रबंध भार इन्हीं पर था। इनके यहाँ प्रभु यीशु बार बार अतिथि के रूप में जाते थे। ये यीशु के सिर्फ खान पान का प्रबंध ही नहीं करती थी, लेकिन यीशु की अन्य आवश्यकताओं में भी सहायता करती तथा संभव है कि यीशु की प्रेरिताई कार्य में भी सहायक होती थी। मनुष्य काम की अधिकता में यह भूल जाता है कि काम की पूरी सफलता कहाँ से मिलती है। हम सदा याद रखें कि हमारी सारी सफलता यीशु पर निर्भर है। अतः यीशु के साथ हमारा संपर्क हमेशा बना रहना चाहिए। एक बार यीशु ने इसी संदर्भ में मार्था को प्यार से डांटा भी था, जब इनकी बहन मरियम यीशु के चरणों में बैठकर उनसे बातें करती थी। यीशु ने कहा था, मार्था मार्था, तुम बहुत सी बातों में चिंता करती हो, जबकि सिर्फ एक बात मुख्य है और मरियम ने वही चुन लिया है। यीशु की इस बात से यह इशारा मिलता है कि मार्था भी मरियम के समान यीशु के चरणों में बैठकर उनसे आत्मिक भोजन प्राप्त करे। यीशु मार्था के यहाँ सिर्फ शारीरिक भोजन करने नहीं जाते थे, लेकिन उस परिवार के सदस्यों को आध्यात्मिक भोजन देने जाते थे और मरियम इस भोजन का आनंद प्राप्त करती थी। यीशु चाहते थे कि मार्था भी इस आध्यात्मिक भोजन का स्वाद पाए और यीशु के साथ उसका भी संबंध गहरा होता जाए। मार्था और मरियम का विश्वास यीशु पर बहुत दृढ़ और इसी विश्वास के आधार पर भाई लाजरुस की बीमारी की सूचना एक वाक्य में भेजा, जिसे आप प्यार करते हैं वह बीमार है। यह सुनकर कि लाजरुस बीमार है, यीशु जहाँ थे वहाँ और 2 दिन रह गए। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, हमारा मित्र लाजरुस सो रहा है, मैं उसे जगाने जा रहा हूँ। यीशु ने शिष्यों से स्पष्ट शब्दों में इस बार कहा, लाजरुस मर गया है। यीशु अपने शिष्यों के साथ बेथानिया की ओर चल पड़े। वहां पहुंचने पर यीशु को मालूम हुआ कि लाजरुस 4 दिनों से कब्र में है। जब मार्था और मरियम ने अपने दृढ़ विश्वास का परिचय देते हुए कहा, प्रभु, मैं दृढ़ विश्वास करती हूँ कि आप वह मसीह ईश्वर के पुत्र हैं जो संसार में आने वाले थे। यीशु कब्र के पास जाकर ऊंचे स्वर से पुकारा, लाजरुस बाहर निकल जाओ। लाजरुस जी उठा। सभी उपस्थित लोग यीशु का यह चमत्कार देखकर आनंदित एवं विस्मित हो उठे। जब यीशु के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए मार्था, मरियम तथा लाजरुस ने एक भोज का आयोजन किया। इस भोज में कुछ अन्य लोग भी थे। इस अवसर पर भी मार्था सेवा कार्य में व्यस्त थी। लाजरुस अतिथियों के साथ बैठा था। इसी समय मरियम इत्र का पात्र लेकर आई। उसने यीशु के सिर पर इत्र मला। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि इस परिवार के सदस्यगण यीशु के कितने निकट थे और यीशु भी उन्हें विशेष प्यार करते थे। हम भी हर संभव तरीके से यीशु से निकट संबंध स्थापित करने का सतत प्रयास करें। हे संत मार्था, हमारे लिए प्रार्थना कर।